है ये बातें किसी और के बहुत काम आ जाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज डॉक्टर सुधीर सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लगाया है। तो सर हम वार्म अप शुरू कर सकते हैं सर? यस 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 यस, थैंक यू सर। शुरुआत अभी हम पूरक थैंक हलचल यू। यानी प्री वर्कआउट से करेंगे। पहले गर्दन से शुरू करेंगे। ज्यादा ज्यादा सांस लेते लेते गर्दन नीचे झुकाइए और धीरे धीरे सांस लेते दाहिनी तरफ से पीछे और बाएं तरफ से छोड़ते छोड़ते सांस नीचे। सर ये 10 टाइम करेंगे, लेफ्ट से फिर राइट से। डॉक्टर सुधीर सर, हाँ हाँ बोला। काउंटिंग करेंगे 5 6 7 7 8 9 चेंज। यस, रिवर्स। सांस लेते लेते पीछे, सांस 1 छोड़ते आगे। यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एक टाइम वन हैंड रोटेशन सर। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change. Next hand please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change. Reverse. 1 सभी ने अपने कैमरे ऑन करना है। 5 6 7 8 9 10. Relax. दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए। ज्यादा पैर ऊपर उठाइए। ये भी 10 काउंट में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही हाथ इंटरलॉक कीजिए। ज्यादा राइट की तरफ। जो आपने लेफ्ट पार्ट पे पूरा जो स्ट्रेच महसूस हो रहा है उसी की तरह ध्यान दीजिए। ज्यादा जहां पे तान हो रहा है, स्ट्रेस तान बाकी बाजू पे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर धीरे से सीधे अब अपोजिट डायरेक्शन में
सांस लीजिए और छोड़ते छोड़ते बाएं तरफ, शरीर के जो दाहिने तरफ पूरे स्ट्रेच तान जो आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। संत श्वसन इस बार चालू रखिए, पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए, धीरे से सीधे। बहुत अच्छा। फिर बाद में हम कमर रोटेशन करेंगे। अगला पहले थोड़ा हाफ रोटेशन कीजिए 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा कमर रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change opposite direction। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। दोनों पर में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ स्ट्रेच। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का है, फिर सीधा होना, फिर बाएं से दाएं अंगूठे को। तो से काउंट करेंगे 10 टाइम्स। Yes, yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीधा रखेंगे, ज्यादा ज्यादा पीछे, जो गर्दन से लेकर पीठ की हड्डी तक पूरा पीछे मुड़ना चाहिए। इसे भी थोड़ा 5 गिनने तक रुके। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ज्यादा ज्यादा दाहिने तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा। अभी यही दाहिने और बाएं 10 टाइम्स करने का है। सुधीर सर प्लीज काउंट कीजिए। Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes। तो अभी दाया पैर और हाथ दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change opposite direction। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change। next बायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite direction anti-clockwise। 3 4 5 6 7 8 9 10। वार्म अप प्री वर्कआउट अभी खत्म हुआ है। तो सर अभी नेक्स्ट हम
सूर्य नमस्कार लेंगे, 11 सूर्य नमस्कार। Yes. तो हर एक सूर्य नमस्कार के पीछे हम जो भी पहले 12 सूर्य के नाम लेते थे वो मन के मन में लेना जरूरी है। हाँ, एक मिनट या किसी को और छोटा सा कोई मंत्र मिलता रहता होगा तो वो भी ले सकते हैं और वैसा कर सकते हैं कि जैसे सूर्य नमस्कार के इसमें आपको पता है कि 12 नाम जो भी है कि मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, सवितुर्आर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः। वैसे ओम मित्राय नमः, क्या आप अपने पहिल्यांदा नमस्कार 1 ऊर्ध्व हस्तासन, 2 पाद हस्तासन, 3 अश्व संचरणासन, 4 चतुरंग दंडासन, 5 अष्टांग स्थिति अष्टांगासन, 6 भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 अश्व संचरणासन, 9 पाद हस्तासन, नमस्कारासन। यही शास्त्र शुद्ध पद्धति ने करते टाइम सांस के बारे में भी इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 आसन और प्राणायाम के ऊपर ध्यान दीजिए, कहाँ सांस लेने का कहाँ छोड़ने का, उसके ऊपर प्राणायाम और मंत्र चिकित्सा से आत्मिक, यानी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीन स्तरों का व्यायाम प्राणायाम में ये सूर्य नमस्कार में आ जाता है। 1 सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते टू द ग्रेविटी, सांस लेते लेते अश्व संचरणासन, सांस रोक के रखिए, रोकिए चतुरंग दंडासन, सांस छोड़ते छोड़ते टू द ग्रेविटी, सांस छोड़िए, सांस लेते लेते एंटी ग्रेविटी भुजंगासन। अगले 2 इसमें सांस रोक के रखना है, सांस रोक के पर्वतासन, सांस रोक के अश्व संचरणासन और सांस छोड़ते छोड़ते पाद हस्तासन और सांस लेते लेते उठिए। अभी अपने फास्ट आसन करने के अगले 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सुधीर सर आप काउंट कीजिए, डॉक्टर सर। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4
6, 7, 8, 9 and 10. फिर से 1, ऊर्ध्वाधर, पादहस्तासन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last. Yes, last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes. बहुत बढ़िया आनंद सर। अभी बैठे स्थिति के आसन करेंगे सर हम। बैठे स्थिति के आसन, दंड स्थिति के आसन, फिर शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति, 4 आसन करेंगे। यस, सभी ने तो पहले मेरे ख्याल से दंड स्थिति से करेंगे, फिर बैठे स्थिति से। दंड स्थिति में 2 इसमें अंतर लीजिए। फिर त्रिकोणासन, जिसमें ये पैर सीधा रखिए, दूसरा ये बाजू, तीसरा ऐसा शरीर की स्थिति आपने त्रिकोण में दी चाहिए। और 10 काउंटर, दाएं ओर एक बार, फिर बाएं ओर एक, 1 2 काउंट प्लीज, 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोणासन। अभी दाएं बाजू में वैसे ये पैर सीधा, ये ऐसी बाजू, ज्यादा यहाँ टिकाने का और हाथ स्ट्रेच। शरीर की स्थिति त्रिकोण में होती है और जब आसन स्थिति लेते हैं तो संत श्वसन करना चाहिए। टू द ग्रेविटी जाते टाइम, सांस छोड़ते टाइम, और एंटी ग्रेविटी जब जाते हम तो सांस लेना चाहिए। फिर एक बार आसन स्थिति आने के बाद संत श्वसन शुरू रखना चाहिए। धीरे से सीधे हो जाइए। फिर दूसरा है वीरासन। वीरासन में हम यही स्थिति में पकड़ के ज्यादा बॉडी को पीछे स्ट्रेच करना है, पूरी छाती को ऐसे वीरों जैसा आगे निकालने का है। ये हो गया वीरासन। इसी स्थिति में 3 सेकंड के लिए रहना है। बहुत बढ़िया। दूसरे बाजू से 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी जो दूसरी स्थिति है उसमें हम वृक्षासन करेंगे। एक पैर को फोल्ड करके बैलेंस स्थिति में 10 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। हम चेयर पे बैठेंगे। अभी चेयर के ऊपर बैठिए। स्प्रिंग चेयर के ऊपर है। हम आगे पीछे थोड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। आजू बाजू में भी थोड़ा जगह बनाइए। थोड़ा सा नीचे जाते जाते जाइए 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 और बैठ जाइए। हम अभी बद्ध कोणासन करेंगे, जिसमें जो बटरफ्लाई जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से कमर के और जो भी नाभि के नीचे के ऑर्गन्स है उनको खून प्रोटेक्शन हो जाता है। ये बटरफ्लाई एक्शन करना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। जिसके मासिक पाळी में पेट में दर्द होता है,
जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड को सूजन आ जाती है तो इसमें कम हो जाता है। जो हमारे मोची भाई रहते हैं, चामार भाई, वो ऐसे ही इसमें बैठ के अपना सब काम करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा करके प्रोस्टेट की लोअर और डाउन की प्रॉब्लम नहीं देती। बहुत सुंदर। एक पैर फोल्ड रखिए, दावा पाय ऐसा हाथ में पकड़ के बच्चे के जैसे लीजिए और गोदी में उसको जरा घुमाइए 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए कि उसको सुलाइए। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए। तो हमें आगे का जो बैठे स्थिति का आसन है, तो हमें एक पाद पश्चिमोत्तानासन, नहीं तो इसे हम ज्यादा अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ना होगा और सांस लेते लेते पूरा शरीर रिलैक्स करते समय आगे झुकना होगा। जो भी स्ट्रेच हमारे पैर पे आता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। नेक्स्ट पैर से। बहुत बढ़िया। सब स्ट्रेच हमारे इसके ऊपर आता है। जो अपना घुटना है वो सीधा रखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैरों से पश्चिम उत्तानासन करना है, जो जिसको ब्रह्मचर्य आसन आसन भी बोलते हैं। इसकी वजह से हमारे पीठ के, कमर के सभी पार्ट को एक सुंदर व्यायाम हो जाता है। दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़िए। फिर बाद में सांस छोड़ते टाइम पूरा बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। दोनों गुर्दे को, अपना कपाल जितना हो सके उतना टेकने की कोशिश कीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते और संत श्वसन चालू रखिए। पूरा स्ट्रेच हमारे शरीर के पश्चिम पार्ट को, वेस्ट पार्ट को आता है, उसकी वजह से उसको पश्चिम उत्तानासन बोलते हैं। धीरे से सांस लेते लेते आइए। अभी हम विपरीत स्थिति का आसन करेंगे। उसमें हमें मकरासन में जाना है। मकरासन मकरासन में पूरी बॉडी हमें रिलैक्स करना है। और जो अगला आसन है वो एक पाद शलभासन। ज्यादा एक पैर जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर खींचिए और उसके ऊपर का तान में कीजिए। एक पैर ऊपर, जितना हो सके उतना रखिए। फिर दूसरे पैर से ज्यादा ऊपर, एक पाद शलभासन। फिर सीधे रखिए। फिर द्विपाद शलभासन, उसमें ये ऐसे हाथ रख के ज्यादा दोनों पैर पीछे से ऊपर लीजिए। शलभ यानी टोल। टोल की जैसी अवस्था होती है वैसे हमारे शरीर की अवस्था होती है, इसलिए उसे शलभासन, जिसकी वजह से पीठ से लेकर पैर तक पूरे साइड का कम हो जाता है। धीरे से सीधे हो जाएगी। दोनों हाथ सामने रखिए और भुजंगासन कीजिए। भुजंगासन में दोनों हाथ अपने बाजू में रखिए। ज्यादा गर्दन हमारे पीछे, छाती पुढे काढायची। जब आसन स्थिति लेते हो
तो धीमे से सांस लीजिए, छोड़िए। ज्यादा ज्यादा अपनी आंखें छत की ओर, कोने में से हाथ सीधे रखिए। स्ट्रेच पीछे बाजू की महसूस कीजिए। भुजंग बोले तो सांप, जिसको पीठ को तकलीफ कुछ भी नहीं रहती। ये आसन करने की वजह से जो गर्दन से लेके कमर तक जो भी पीठ की बीमारी है, अपने स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। धीरे से संत सावकाश। फिर आप उसी पोजीशन में आएंगे। पीठ के ऊपर का आखिरी आसन है धनुरासन। दोनों पैर को अपने हाथ से पीछे से पकड़िए धनुरासन में, और अपनी जो स्थिति है वो धनुष्य बाण की तरफ ऐसे खींचना चाहिए। ये 30 सेकंड रखना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे सब। फील कीजिए स्ट्रेच सामने की ओर, पीछे की ओर, और धीरे से सीधे हो जाइए। फिर से मकर आसन। अपने हाथों की घड़ी सर के ऊपर, एक बाजू में पैर थोड़ा सा ढीला। सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। सांस नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। अभी हम एका डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने एका कुशीवर व्हा, और पीठ के बल हमें सोने का है। पीठ के बल सो के हमें पीठ के ऊपर के आसन करने हैं, जिसमें पहला आसन है द्विपाद उत्थानासन, जिसमें दोनों पैर 90 डिग्री में स्ट्रेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बहुत धीरे से हल्के तरह से जमीन को नीचे लाना है। जो अपना नेक्स्ट है, जिनको जमता है उनको सर्वांगासन कीजिए। सर्वांगासन, जिसमें अपने गर्दन का जालिंदर बंद जो रहता है वो बंधा जाता है, जिसमें थायराइड वगैरह बाकी जिसको शिकायत है वो शिकायत उससे कम हो जाती है। अभी देखना है, जिसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, देखिए। धीरे से 90 डिग्री से धीरे 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 पैर रख सकते हैं। तो शवासन में जाइए और रिलैक्स करिए। सुधीर सर, शवासन में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं हमें? यस यस यस। सभी ने अब शवासन करना है। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। अभी मैं जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ वैसे आपने एक एक पार्ट को रिलैक्स करना है। दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स, रिलैक्स।
दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स, पैर रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों जांघें रिलैक्स, कमर रिलैक्स रिलैक्स, पेट रिलैक्स रिलैक्स, छाती रिलैक्स, सांस नॉर्मल नॉर्मल हो रही है, दोनों कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स रिलैक्स, सिर रिलैक्स, दोनों आंखें रिलैक्स, दोनों गाल रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स, सिर और पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं। ऐसी स्थिति में बने रहिए। अपना मन भी शांत शांत हो रहा है। रिलैक्स के साथ ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। कहीं भी कोई तनाव नहीं है, शांत अनुभूति हो रही है, मन में उत्साह जाग रहा है। इसी अवस्था में बने रहिए। मन में जैसे विचार आते हैं आने दीजिए, उसे रोकना नहीं है। जैसे विचार आते हैं वैसे वो जा रहे। शांत शांत महसूस हो रहा है, बहुत ही प्रसन्न लग रहा है। वर्कआउट के बाद में कोई भी मांसपेशी में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। जो ऊर्जा हमने जगाई थी वो पूरे शरीर में फैल रही है।
हर सेल में वो ऊर्जा को हम अभी लॉक कर रहे हैं। प्रत्येक सेल में ये ऊर्जा समा रही। पूर्णतः रिलैक्स हो गए हैं। बहुत ही शांत 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 महसूस कर रहे हैं। इसी अवस्था में बने रहिए। यस, अभी धीरे धीरे सभी ने जागना है। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में वापस लौट रहे हैं।
यस आनंद सर, यस सब लोग अपनी दाएं हाथ पे से होके धीरे धीरे आप उठ के बढ़ सकते हैं। सब सुखासन में बैठेंगे। आज योगा डे है तो 10 मिनट हम प्राणायाम लेने वाले हैं। तो प्राणायाम के लिए सब रेडी हो जाइए। सब सुखासन में बैठ सकते हैं। जिसको बाजू में अपने से रखा हुआ है अपने स्किन बूस्टर हाइड्रेट जो भी है वो ले सकते हैं आप। सुखासन में बैठ के हाथ की ज्ञान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, मानसर डोळे अलगद मिटलेले सुखासनामध्ये बसा। ज्याला ज्या आसनामध्ये योग्य वाटेल त्या मी वज्रासनामध्ये बसतो। ज्यांना ज्या आसनामध्ये बसायचे ते बसू शकता। आपल्याला सुरुवातीला कपालभाती प्राणायाम करायचा है। कपालभाती प्राणायाम मध्ये शुरुआतीला जो बोलते हैं हम, सबसे पहले हम शुद्धि प्राणायाम करेंगे, जिसमें कपालभाती प्राणायाम आता है और भस्त्रिका प्राणायाम आता है। कपालभाती प्राणायाम के 2 आवर्तन हम करेंगे, जिसको सर्वरोग नाशनी ऐसे बोलते हैं, जिसकी वजह से मज्जावस्था जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम और एब्डोमेन ये तीनों का ही अच्छी तरह से मसाज होता है। उसमें नेगेटिव प्रेशर आके वहां उसमें जो ऑर्गन है उसमें से सब जो अपनी विकृति दोष रहती है वो बाहर गिरती है। हर सेल का अच्छा पोषण हो जाता है, जिसको हमारे छाती और पेट के बीच में जो श्वास पटल है डायफ्राम, उसको एक जर्क मूवमेंट करना है और एब्डोमेन के इसको भी अंदर से दबा देने का है और अपने आप सांस अंदर आएंगे जब हम बाहर फेंकेंगे। तो वैसे देखिए ये हिसाब से। तो हम सुखासन में बैठे, पाठी का कणा ताठ, मान सरळ, डोळे आगे मिटलेले, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा। एक खोल सांस लीजिए और छोड़िए। साधारण सांस लीजिए और कपालभाति प्राणायाम का आवर्तन शुरू करें। 30 टाइम। अपना एक आवर्तन पूरा होने के बाद संत शेषन लीजिए। शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होती है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, उस ऊर्जा का नियमन कीजिए और एक बार वही आवर्तन करने का है हमें। फिर से अपना अपना आवर्तन हुआ कि संत श्वसन करना चाहिए नॉर्मल सांस आने के लिए। अपना आवर्तन पूरा होने के बाद संत श्वसन, हाथ की ज्ञान मुद्रा है। शरीर में जो भी स्पंदन निर्माण होते हैं उसका नियमन कीजिए, उसको फील कीजिए। इसमें हम अभ्यास तो एक साथ करेंगे, जो बोलते हैं ना शिक्षण हम सार्वजनिक, और अभ्यास जो है वो अकेले में हम कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा करने का वो सीखेंगे। अपना आवर्तन पूरा होने के बाद संत श्वसन कीजिए। नेक्स्ट हमें भस्त्रिका प्राणायाम सीखने का है। सबके संत श्वसन चालू है। सांस आ रही है, सांस लेते टाइम नाक को ठंड जानी हो रही है और सांस छोड़ते टाइम वही नॉस्ट्रिल के पास उसी सांस का गर्म ऐसा महसूस हो रहा है। जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें दोनों अपने हाथों के हल्के से मुट्ठी हमारे कंधों के सामने मुड़ के लेने का है और पूरा फुल श्वास लेके एक बार छोड़ने का है। इन बोले कि पूरा सांस अंदर जोर से, और वन बोले कि पूरा सांस जर्की मूवमेंट से बाहर छोड़ने का है। जैसे लोहारा का भाटा जो बोलते हैं ना, सांस अंदर आता है छोड़ते,
वो हिसाब से पूरे शरीर का इसमें होना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम का पोजीशन लेते टाइम दोनों हाथ हल्के से मुट्ठी हमारे कंधों के सामने, एक खोल सांस लीजिए और छोड़िए, और अगले की सांस के साथ हम प्राणायाम शुरू करेंगे। इन सांस ले छोड़े, ले छोड़े, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, 10 तक गिनेंगे हम, 7, इन 8, इन 9 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ छत के ऊपर, छत के तरफ, पूरे शरीर में जो भी ऊर्जा निर्माण होती है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उस ऊर्जा का, शक्ति का, स्पंदन का शरीर में नियमन कीजिए। अब अगला जो 10 गिनने के बाद हम बंद बांधेंगे। इसमें बंद रहता है कि उसमें से जो प्राणायाम से जो शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है तो उसको एक नियमन करना चाहिए। जैसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आके डायरेक्ट लाइक हमारे घर में आके बल्ब को या टीवी को, फ्रिज को लगाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट बन सकती है। इसलिए उसको पहले हम एक मीटर में लाते हैं, फिर बाद में बोर्ड में लाते हैं, फिर बोर्ड से उसको हम वहां पे सप्लाई देते हैं। तो वैसे ही हमें बंद, एक बार ये पूरा प्राणायाम होने के बाद बंद मारना चाहिए, जिसमें जालिंदर बंद, जो पेट, जो डायफ्राम है वो अंदर खींच के उड़ियान बंद, और फिर बाद में अपना जो गुदद्वार है वो अंदर खींच के उसको मूल बंद, वो फिर बाद में छोड़ने का है। पहले मूल बंद छोड़ने का है, फिर उड़ियान बंद और फिर जालिंदर बंद, ये हिसाब। तो हर प्राणायाम के बाद ये आप कर सकते हैं। ये एडवांस थ्योरी है, लेकिन हम आपको इस फोरम पे सिखाने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई कीजिए। तो दूसरे भस्त्रिका प्राणायाम की स्थिति के हम तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी हल्के से मुड़े हुए, एक बड़ी सांस ले और छोड़े, अगली सांस के साथ अगली आवर्तन शुरू। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9 एंड रिलैक्स। जिसको बंद बांधने का बांध सकते हैं, दोनों हाथ मुड़ के ऐसे पेट में, जालिंदर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जितना हो सके उतना सांस रोकने के बाद पहले मूल बंद छोड़िए, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। अभी नेक्स्ट जो है, जो अपने शरीर में अभी ऊर्जा जो है उसका नियमन कीजिए। पूरे बॉडी में एक प्रकार की लहर, एनर्जी की उठती है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगला प्राणायाम का जो प्रकार है हम, तो उसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम, जैसे कोई ऐसा पकड़ता है, कोई अलग अलग हाथ करता है, लेकिन अपने हाथ की पोजीशन को हम प्रणव मुद्रा में बांधेंगे। ये दो बोर्ड जो है उसको पहले, उसको तर्जनी और मध्यमा इसको फोल्ड करेंगे और हमारे होठों पे रखेंगे। जो हमारे अनामिका और करंगली है उससे हमारा बाह्य नाकपुरी दबाएंगे, और जो अपना अंगठा है उससे दाहिनी नाकपुरी दबाएंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में कंट्रोल श्वास हम दाहिने नाकपुरी से अंदर लेंगे पूरा खोल, और उंगली से छोड़ेंगे। फिर बाद में उसी उंगली से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस लीजिए, दाएं डावा नाकपुरीने श्वास घ्या, उजवीने सोडा, पुन्हा उजवीने नाकपुरीने खोल श्वास घ्या, डावीने सोडा, फिर डावीने सांस लीजिए, दाहिने से छोड़े, खोल श्वास दाहिने से, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से खींचिए, राइट से छोड़े। ये अनुलोम विलोम। फिर हमें एक त्रिस्तरीय प्राणायाम करने का है।
जिसमें जब हम कंट्रोल्ड सांस अंदर लेते हैं 4 गिनने तक, 1 2 3 4 जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वैसे पूरा जो बोलते हैं हम उसे सांस पूरा भरने का है छाती में। फिर बाद में कुंभक करने का है, अगले 4 इसमें सांस रोक के रखने का है। फिर अगले बार 6 जब गिनेंगे हम, तो वही कंट्रोल और संतुष्ट श्वसन रेचक जो हम छोड़ेंगे। फिर बाद में बाह्य कुंभक 2 टाइम, ये हम कर सकते हैं। इस तरह प्राणायाम की पहली स्थिति में दोनों हाथ आप अपने हिप जॉइंट पे रख सकते हैं, कमर के ऊपर स्ट्रेच, और एक फुल श्वास लेके छोड़िए और सांस लीजिए, 1 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़िए, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़िए, 2 3 4 5 6, रोके, 2। संतोष श्वसन, इसमें जब लेते हैं तो उसे पूरक बोलते हैं, रोकते हैं तो उसे कुंभक बोलते हैं, और छोड़ते उसे रेचक बोलते हैं, और जो बाहर रुकता है तो उसे बाह्य कुंभक बोलते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन 20-21% रहता है, अभी मॉर्निंग के टाइम तो ज्यादा ऑक्सीजन रहता है। फिर रोकते हैं तो पूरे कुंभक में पूरे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का यूटिलाइजेशन पूरे बॉडी में होता है, और संत हम छोड़ते हैं। अब फिर बाद में जब बाहर का बाह्य कुंभक होता है तो हमारे पूरे सिस्टम को रिचार्ज करते हैं, फिर अंदर लेते हैं। वैसे अगली स्थिति, दोनों हाथ छाती के समांतर रखिए, और फिर वही 3 आवर्तन हमें करने के हैं। फिर इस तरह प्राणायाम की दूसरी स्थिति, एक बड़ी सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए, 1 2 3, रोके, 2 3 4, सांस छोड़े, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़िए, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़िए, 2 3 4 5 6, रोके, 2। अब त्रिस्तरीय प्राणायाम की आखिरी स्थिति है, दोनों हाथ हम अपने पीठ के बल, और जो अपने कोने हैं वो आकाश की ओर, और जो अपने दंड है वो कान को लगाने का है। उसी स्थिति में पाटी का कनाता मानसरण है, ये खोल श्वास लीजिए, छोड़िए, और अगले सांस के साथ त्रिस्तरीय प्राणायाम की लास्ट फेरी तैयार रखिए। सांस लीजिए, 1 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6, रोके, 2, लीजिए, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़िए, 2 3 4 5 6, रोके, 2। दोनों हाथ अपने गुड़गे पे या मांडी पे रख के दोनों हाथ छतों की तरफ, जो हमारे शरीर में इस प्राणायाम की वजह से ऊर्जा निर्माण हुई है उसका नियमन करें, उसकी तरफ ध्यान दे, जो भी स्पंदन शरीर में निर्माण हुए हैं।
अपना सांस नॉर्मल लेने की कोशिश कीजिए। अभी हम आखिरी प्राणायाम करेंगे, जिसमें सांस लेते टाइम, पूरब करते टाइम उज्जयी श्वास लेने का है। उज्जयी सांस बोले तो पूरे जो अपना एपिग्लोटिस है और जो गला है उसको घस के सांस लेने का हो। वैसे ही ये सांस जब 4 महीने तक हम लेते हैं तो उसमें संत कंट्रोल श्वसन 4 पूरे होने तक पूरा सांस भरना है, फिर रोक के रखना है। और ये ब्राह्मणी प्राणायाम जो लेने वाले आखिरी, उसमें कान में अपनी उंगली डाल के कोई आंख के ऊपर रख के भी ऐसे उंगली दबा सकता है, और गुंजन करते टाइम घोड़ा जैसे गुंजन करता है वैसे हमें रेचक यानी सांस छोड़ना है। फिर बाद में सांस लेते टाइम उज्जय श्वास, उज्जय श्वास यानी इसको एपिग्लोटिस को घस के, हमारे गले को सांस घस के पूरा अंदर जाएगा, रोकेंगे, छोड़ते टाइम फिर गुंजन करते हम बाहर आएंगे। अगर किधर शरीर में थोड़ा भी स्पंदन होता है तो पूरे बॉडी में उसका असर हो जाता है। तर सुखासनामध्ये आपल्याला बसायचं आहे। दोन्ही हाताची ज्ञान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, हमारे आंखें अंग मिट्टी वाली, सांस आ रही है जा रही है, एक खोल सांस लीजिए और छोड़िए। अगली सांस के साथ भ्रामरी प्राण है, उज्जय श्वास लीजिए, रोकिए और गुंजन करते करते छोड़िए। उज्जय सांस लीजिए, 2 3 4, रोकिए, 2 3 4, गुंजन करते टाइम छोड़िए, 2 3 4 5 6। उज्जयी सांस अपने अपने ताल में ये 2 और तनाव पूरे करेंगे खुद की लय में। कंट्रोल श्वास, संतोष श्वसन लेना है, पूरा छाती भरना है, रोकना है और पूरा छाती खाली करना है। इससे जो बॉडी में निगेटिव प्रेशर हो जाता है तो उससे सेलुलर लेवल का जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, और अपना न्यूट्रिशन पूरा सेल के अंदर जाके अपने सेल, टिश्यू, ऑर्गन और पूरा बॉडी एक सक्षम बन जाता है, और जिसकी वजह से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर में एक शक्ति चैतन्य निर्माण हो जाती है। अपना अपना आवर्तन पूरा होने के बाद संत श्वसन कीजिए। हम 7 ओंकारा लेंगे, फिर बाद में हम आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। ओंकार के लिए हम अपने सुखासन में बैठे हैं, पीठ की रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी मुंदी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, संत श्वसन चालू है, सांस आ रहा है जा रहा है। ओंकार के लिए पूरा सांस अंदर भर लीजिए और ऐसा 3 शुरू करें। कुठे गेले ते? आखिरी ओंकार। आनंद सर, आप अनम्यूट कीजिए।
आनंद सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हुआ है। सर कभी अभी म्यूट हुआ है कि अभी अभी अनम्यूट हुआ था। अभी हुआ है ना? यस, सभी ने अभी फ्रेश लेना है। बहुत बढ़िया सेशन हुआ आज का। आनंद सर ने शुरू में वर्कआउट लिया, बाद में योगासन, प्राणायाम, उन्होंने श्वसन की कुछ प्रक्रिया ली, और अंत में ओंकार से इस सेशन उन्होंने पूरा किया है। कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है, तो आज का ये सेशन इंट्रोडक्टरी कल भी एक लिंक आपको शेयर की जाएगी। कल 7 बजे से सेशन शुरू होगा और एक बड़े समुदाय के साथ में हम लोग कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाने वाले। और हमारे फोरम के जो सर्वे सर्वा है, ब्रह्मदेव है, जो हर्षद राहलकर जी, तो उनको कहाँ व्यासपीठ मिला है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको योगा करने के लिए कल बुलाया है, तो वही लिंक हम यहाँ पे शेयर करेंगे। बरोबर सर? तो कल का टाइमिंग थोड़ा अलग रहेगा, तो हर्षद सर बताएंगे हमें। यस Yes, good morning everybody. First of all, really amazing session today. बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे सारे जो है आज के जो पहले वार्म अप से लेकर फिर बहुत बढ़िया सूर्य नमस्कार, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी एक कंप्लीट आज हमें पैकेज ही मिला है। सो रियली थैंक्स डॉक्टर आनंद सर। और उसके बाद में चेरी ऑन द टॉप, सुधीर सर ने तो हमें सुला ही दिया सभी लोगों को, बहुत ही फ्रेश लग रहा है उसके बाद। सो यस, जैसे कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि कल हम लोग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हैं, जैसे डॉक्टर सुधीर सर ने हमें बताया है। और उसका टाइमिंग अभी 100% क्लियर नहीं है, या तो वो 7 बजे लिंक आपको मिलेगी, 7 बजे की लिंक, या फिर 7:30 बजे की लिंक मिलेगी। वो जैसे ही मुझे लिंक मिलती है मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ। और उसमें पहले आधा घंटा हमें पावर योगा सिखाया जाएगा, एक बहुत ही अच्छे योगा टीचर है उनके द्वारा। और फिर उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक हमारा डेली रूटीन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, हमारा दिनचर्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको मुझे अवसर दिया है कॉर्पोरेट ने लोगों को गाइड करने के लिए। तो वो सेशन मेरा रहेगा। और खुशी की बात है कि मोर देन 4,000 लोग रहने वाले हैं कल कॉल के ऊपर, ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो कल जो है हमारा रेगुलर सेशन नहीं रहेगा, लेकिन इस सेशन से हम सभी लोग डेफिनेटली जुड़ पाएंगे, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। योगा का महत्व हमारे लाइफ में क्या है, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, ये जो हम सभी लोगों के हाथ में अफ्रेश है, उसके बाद जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमें क्यों लेना चाहिए, ये सभी बातें हम जितने घरों तक पहुंचाएंगे उतना अच्छा है। सो एवरीबडी बी रेडी फॉर टुमारोज कॉल, उसकी लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा। यस, थैंक यू निर्मला मैम, एंड यस, ओवर टू यू विनय सर। यस,
तो इसके बाद में अभी आनंद सर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के बारे में आपको सबको संबोधित करेंगे। यस आनंद सर। यस, तो कैसा है कि कल अपना इंटरनेशनल योगा डे है, कि जैसे भी सर का ये ले ले क्या एक बार, आज बहुत ज्यादा लोग हैं, एक्साइटेड है, तो सभी का फोटो सेल्फी तो आना चाहिए, क्या लगता है? सर मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? यस, आवाज आ रही है। हम शुरुआत सेल्फी के साथ करेंगे क्या? आवाज, यस सर, यस। यस, तो चलो कैमरा ऑन करो भाई, एटलीस्ट सेल्फी के लिए तो भी हम रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट विंडोज एंड प्रिंट, यस प्रिंट, फर्स्ट स्क्रीन रेडी। क्या बात है, यस, कोई स्किन बूस्टर दिखा रहा है, क्या बात है। सेकंड कैमरे बंद है, थर्ड में भी कैमरे बंद है भाई, कैमरे ऑन कीजिए एटलीस्ट सेल्फी के लिए। यस, क्या बात है, थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग। यस आनंद सर, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो मैं माइसेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं इस फैमिली से एक बरस से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारे जो मैडम है वो जुड़े हुए थे। जब उनके पूरे शरीर में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद, मैं पहले योगा करता, कुछ जिम करता था, बाकी के भी सब करता था, लेकिन कुछ मेरा वजन जो 87 केजी था वो 82 पे स्टक हुआ था, वो कम नहीं होता था। मुझे इतना वहां पे न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि अच्छा खान पान खा रहा हूँ और व्यायाम कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये जो खान पान आ रहा है अलग अलग नमूने का, तो वो कैसे रासायनिक खतों से बना के, फिर कैसे स्टोरिंग करके, फिर कैसे गैस के ऊपर जो आपने कुकर में अन्ना पकता नहीं वहां पे फटता है ऐसा बोलते हैं, तो उसमें जब आता है हमारे सामने तब तक उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज पूरे कम हो जाते हैं और हमारे शरीर को जो लगना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन का अहम महत्व जानने के बाद मैंने जब न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जो हमारे फोरम पे शुरू किया, तो उसके बाद मेरा वजन 68 तक कम आया। फिर बाद में 68 से अभी मेरा 71 72 है, क्योंकि उससे फिर मेरा जो हम बोलते हैं कि हमारे जो प्रोटीन है, बाकी जो हर्बल के जो ये भी है शेक, उसकी वजह से जो मेरा मसल गेन भी अच्छी तरह से हो गया, उसकी वजह से बढ़ा। तो मैं यहाँ पे परंडा में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा 40 बेड का हॉस्पिटल है, जो बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था, और मेरा एमडी आयुर्वेद मेडिसिन हुआ है। बाय प्रोफेशन मैं इलनेस में भी काम करता हूँ। यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा में मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर की जॉब पे मैं काम को हूँ। जैसे सुधीर सर लातूर में है, विनय मैडम लातूर में है, तो सुधीर सर परमानेंट है। और जब तो फिर ये बाय प्रोफेशन में इलनेस पे करता हूँ, तो हम सब ने ऐसा सोचा कि क्यों हम बाय पैशन एक वेलनेस कोच बन के काम करके लोगों को बीमारी नहीं पड़ना, उसकी वजह से कुछ सजेशन देने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म आता है क्या। तो आओ चले सेहत से सक्सेस की ओर, ऐसे हम कुछ सोच के फिर बाद में हमने अलग अलग नमूने के, ये पहले हमने आरोग्य अमृत नाम का किताब लिखा था, कि जिसको हमारे भारत के पंतप्रधान ने भी उसको अच्छी तरीके से हमें सराहा था। फिर बाद में जो आगे हमारा जो किताब आने वाला है, वो अभी एक लेखक के पास इंडिया में मेरे पास ही है, क्योंकि उसका इनॉग्रेशन अभी बाकी है कुछ बड़े लोगों से। ये जो है ये वनराई पुणे ने पूरा किताब जो अभी अगली अपनी आने वाली है, तो उसमें भी हमने योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, मॉडर्न साइंस और इसके बारे में हमने लिखा था कि जैसे हम हमारा शरीर पूरे जो किससे बना है, कि जो शरीर, मन और आत्मा, जो शरीर के होते हैं व्याधि, मन को होते हैं वो आदि, और जो हमारे आत्मा को जो भी कुछ होता है वो अविद्या या भ्रांति उसे बोलते हैं। तो ये सभी के ऊपर जो सर्वांगीण स्वास्थ्य मिलने के लिए हमें एलोपैथी, आयुर्वेद, आयुष, योगा और आध्यात्म, इन सभी शास्त्रों का एक परिपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो योगा ये ऐसा ही है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि योगा से कुछ लोग बोलेंगे योगा करने के बाद हमें क्या कुंडली शक्ति जागृत करने की है क्या,
या हमें कहीं दूर साधु बन के हिमालय में जाने का है, या हमें कुछ अलग ऐसे शक्तियां जागृत करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें शारीरिक और मानसिक दृष्टि अगर हम फिट भी रहे और हमारा डे टू डे जो हमारी निर्णय क्षमता है, जो हमारी एकाग्रता है, हमारी जो प्रसन्नता है, ये अगर हम बरकरार भी रखेंगे तो हम अपना बहुत कुछ पा सकते हैं। तो वैसे ही मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि आज के अगर युग में देखेंगे तो पहले पूरे सांसर्गिक जन्य आजार थे, लेकिन अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो असंसर्गिक आजार जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसको एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट नहीं। जैसे इस T20 की यांत्रिक युग में हमारा शारीरिक कष्ट कम होते जा रहा है और हमारा मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ते जा रहा है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और निसर्ग का जो संबंध है अपना, वो टूटते जा रहा है। और जो हम बोलते हैं ना कि आधुनिकांचं अंधानुकरण, ये जो हम कर रहे हैं, वाढती व्यसनाधीनता, और इसकी वजह से जो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो अब खेती पकाई जा रही है, वो जो पहले सेंद्रीय खतों से होती थी, अब वो केमिकल, पेस्टिसाइड्स और औषधों का जो फवारा उसके ऊपर होता है। फिर बाद में जो बढ़ी हुई लोक संख्या है, उसकी वजह से अन्न धान्य में जो भी भेसड़ हो रहे हैं। और लास्टली जो हम बोलते हैं ना, ये कलयुग है, तो ये कलयुग में जो बढ़ रहा है वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये शरीर रिपू। और उसके साथ कम होते जा रहा है जो हमारे आत्मिक गुण, जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। उससे ये पूरा जो माइंड है वो एक तो डिप्रेशन में, या कुछ जैसे हम बोलते हैं कि ओवर एक्साइटिंग में हो रहा है। तो उसकी वजह से पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से जो पूरे बॉडी के जो हॉर्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे पैनक्रियाज है, एड्रेनालिन है, ये सब ग्लैंड जो हम बोलते हैं ना उसको कि ये थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से जो भी बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, हृदय की बीमारी, आर्थराइटिस, स्किन डिसीजेस, डिप्रेशन, थायराइड, ये अलग अलग नमूने की जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो रहे हैं, वो कौन सी भी दवा गोली से आपको पता है कम नहीं होता। एक बार किसी हमारे जैसे डॉक्टर के पास गए तो जिंदगी भर वो फाइल लेके हमको हर महीने जांच करने जाना ही है, और फिर बाद में हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेते। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ही लगता है कि अगर हम ठीक है कौन सा भी डॉक्टर है दो, उसके पास 1 महीना या 6 महीने जाओ, लेकिन बाद में गोली नहीं लगना चाहिए। ऐसी कौन सी भी व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन है, वो टैबलेट है, वो खाली आपका एक बार गोली खाए तो दिन में खाली हमारा वो कंट्रोल रख सकता है, शुगर, बीपी या बाकी कुछ। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक तो रिवर्स हो या नहीं बीमार पड़ना चाहिए, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो बाद में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जो भी कुछ एनर्जी हमारी और टाइम भी जो बर्बाद होने वाला है, तो हम उससे बच सकते हैं। इसलिए हमें टाइम निकाल के ये हमारे फोरम पे जुड़ के योगा, जुम्बा, जो अलग अलग नमूने की अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, एब्डोमेन एक्सरसाइज, अलग अलग हर दिन एक्सरसाइज रहते हैं। और न्यूट्रिशन, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन, उससे जो शरीर हमारा फिट एंड फाइन रहता है, उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर बिल्ड होता है। और जिसकी वजह से जो भी सामान्य है, उसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन और अलग अलग टारगेटेड न्यूट्रिशन से हम एडवांस और अल्टीमेट प्रोग्राम भी शुरू करके हम अपने कोचेस से बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड फिट एंड फाइन लाइफ जी सकते हैं। तो योगा कैसा है कि इंटरनेशनल योगा डे में जब भी हमने प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा था उसके बारे में, उनका मुझे ये भी आया था कि 2014 में जो आरोग्य अमृत किताब मैंने भेजा था, तो उन्होंने आयुष मंत्रालय से पहले मैंने उनको भेजा था। तो सही तरीके से उन्होंने ये क्यों किया कि अवेयरनेस जागरूक करने के लिए कि ये सब बीमारी जो है, तो उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रिसर्च संस्था उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि कोट्यावधि अब्जावधि रुपए डाल के भी उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो उसका सोल्यूशन खाली भारतीय संस्कृति के पास ही है। और भारतीय संस्कृति की जो भी ये शास्त्र है, तो वो पूरे वर्ल्ड को वरदान हो चुके हैं। और वो अडेप्ट करने की वजह से, अपनी संस्कृति अडेप्ट करने की वजह से, नेचुरल जो दिनचर्या है कि जो हमारे पृथ्वी पे देव, दानव, मानव कोई भी जन्म लेता है तो उसे वो पालन करना चाहिए। क्योंकि जो पूरी सृष्टि है वो पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। वैसे हमारा शरीर भी उसी तत्व से बना है। जैसे हम हमको क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन यानी साउल, यानी सॉइल, मट्टी, और साउल बोले तो हमारा आत्मा, इन दो चीजों से होता है।
वैसे ही सृष्टि ये पंच तत्वों से और परमात्मा से बनी हुई थे। तो हम सब उसी परमात्मा के अंश आत्मा है। तो जो भी खाली स्ट्रक्चर अलग है, हम एक ही तत्व के हैं। तो वैसे ही इसमें हमें योग एक ऐसी जीवन पद्धति है। योग ये खाली व्यायाम और प्राणायाम इतना नहीं है। तो योग बोले तो अष्टांग योग ये इंपॉर्टेंट है। कि हम बोलते हैं कि जैसे झंडा वंदन के दिन झंडा निकालते हैं और झंडा फड़काते हैं और हम उसको सैल्यूट लगा के फिर झंडे को अच्छी तरह से लपेट के कहीं रख देते हैं, फिर दूसरे झंडा वंदन को हम उसको लहराते हैं। तो क्या होता है कि योगा डे का भी मतलब ऐसा होता है कि क्या कर रहे लोग कि योगा डे के दिन ही आ रहे सुबह में, फिर उसी दिन योगा करने का, फिर बाद में उसको बंद करके रखने का, दूसरे योगा डे के बाहर निकलने का। तो ये नहीं है। तो उस दिन हमें योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, सबसे पहले अष्टांग योग क्या है वो जान के हमें उस दिन हमें थोड़ा सीख के लेना है और पूरे जो बचे वाले 364 दिन है उसमें वो अप्लाई करने का है। नहीं तो उसी दिन बरस में से एक दिन करते हैं, दूसरे दिन पूरा बदन दर्द हो रहा है बोल के छुट्टी डाल के घर में बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो योगा हमें क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये खाली ये नहीं है। तो ये जैसे बोलते हैं ना कि युज्यते अनिनीति योजा योगा, युज यानी जो जोड़ता है, जो शरीर को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि से आत्मा को ऐसे जोड़ना, उसे योग कहते हैं। जैसे कि पहले केस में हमें बताया है कि हमारा शरीर यानी एक रथ है, जो जिसके पंच जो रथ के घोड़े हैं 5, तो वो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है, जिसको हम नाक, कान, जीवा, आंख और स्किन, ऐसे ये पंच ज्ञानेंद्रिय हमें इंद्रियों का ये करते हैं। फिर इंद्रियों से क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा मनसा संयोजित है, मन इंद्रिय इंद्रिय अर्थेन स ज्ञान भवेत्, यानी वही इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, जो हमारे मन को, जो हमारा सारथी, जो लगाम बोलते हैं उसे मन है, जो वहां पे सारथी बैठा है वो बुद्धि है, और जो मेन अर्जुन रहता है वो हमारा आत्मा है। तो वैसे हमारा शरीर मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक दृष्टि स्ट्रांग रहने के लिए हमें ये योगा करना चाहिए। तो जैसे ही योग से क्या होता है कि जैसे योग का व्याख्या बोलते कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, यानी एकाग्रता साध्य हो जाती है। जैसे कि जैसे हम बोलते हैं कि जो भाप है, वाप जो आती है उसको अगर हम बंद करेंगे तो वाप से बड़ी शक्ति पैदा होगी, इंजन एक चलता है बड़ा। अगर वाप हम नहीं खोलेंगे, इधर उधर से निकल के जाएंगे तो नहीं होता। जैसे हम अपने गैस पे कोई रखते हैं और भाप से क्या होता है उसका ढक्कन उड़ जाता है, तो वैसे ही। और जैसे दूसरा देखेंगे कि किसी एक टेकड़ी से अलग अलग छोटे 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 झरने बहते रहेंगे तो दिखने में अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो सब झरने एक जगह करके उसका बड़ा प्रवाह शुरू करेंगे तो उससे नदी बनती है, और वो नदी पूरे समाज को पोषित करते टाइम निकल के जाते हैं। और कहीं धबधबा जब गिरता है तो वहीं पे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी उससे निर्माण हो जाती है और पूरे समाज को इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर प्रकाश देती है। तो वैसे ही अगर हमारा मन भी कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी चीज पे हो गया तो वो एक इतिहास बना सकता है और कुछ नया कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं और सूरज के प्रकाश में पकड़ते हैं, तो सब सूरज की किरणें जब एक जगह आ जाते हैं तो उससे बचपन में हम अग्नि उसको निर्माण करते थे किसको ये करने के लिए। तो वैसे ही हमारा मन है। तो इसमें एक लाकुड़ तोड़ा की जैसे एक हमें स्टोरी पता है कि एक लाकुड़ तोड़ा रहता है कि जो क्या करता है कि उसका जो बच्चा रहता है वो धष्ट पुष्ट और पहलवान रहता है। तो वो एक सेठ जी के यहाँ जाके बोलता है कि सर उसको भी काम पे लो और उसको भी लकड़ी तोड़ने के लिए लीजिए। जब वो कुल्हाड़ी लेके जाता है तो कम से कम पहली बार वो पहले 15 दिन में कम से कम 10-12 पेड़ तोड़ता है। फिर बाद में होता है 2 महीने के बाद उसके 6 पेड़ काटने शुरू हो जाते हैं। फिर 8 महीने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि अरे 2 पेड़ कट रहे। वो ऐसा दिमाग को हाथ लगा के बैठता है, थोड़ा टेंशन में रहता है। फिर सेठ जी जाते रहते हैं बाजू में से, वो पूछते कि क्या हुआ। तो बोलता है कि सर मैं जब पहली बार आया था तो मैं 12-12 पेट कटता था, मुझ में इतनी एनर्जी और ताकत थी, लेकिन आज देखिए ये 8 महीने के बाद मेरी ऐसी अवस्था हो गई है, मुझे तो अनुभव बढ़ गया है, मुझे एक्सपीरियंस बढ़ गया है, मेरा सभी वही है, लेकिन मैं खाली 2 ही पेट काट रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो बोलता है दादा कि जब तू पेड़ काटता है तो तू तेरे कुल्हाड़ी को धारने लगा। तू पहले उसको 1 घंटा तू अच्छी तरह से धार लगा, फिर बाद में तू पेड़ काट, देख तू 12 नहीं 15 पेड़ काट सकता है। तो उसको समझ में आए। तो वैसे ही ये योगा है,
जब हमारे फोरम पे आप 1 घंटा आके यहाँ का एजुकेशन लेते हैं, अलग अलग नमूने के व्यायाम योगा वगैरह बाकी सीखते, तो ये अपने मन और शरीर को धार लगाने जैसा है। तो ये हमें पूरा दिन जो हमारा वर्क है वो बहुत कम समय में अच्छी तरीके से हो जाता है। तो यही योगा का महत्व है कि जो कंसंट्रेशन, प्रसन्नता, आत्मविश्वास और ये निर्णय क्षमता बढ़ाता है। क्योंकि मन को ही इतना क्यों ये करते हैं, तो ये अपना शरीर दिखने में है लेकिन उसको चलाता है मन। यानी इस संसार में कोई भी इतिहास बना है तो वो अपने पहले किसी के मन में वो आया है। मुझे ताजमहल बनाने का है, मुझे कुतुब मीनार बनाने का है, मुझे ये बनाने का है, मुझे योगा डे साजरा करने का है, तो ये भी किसी के मन में ख्याल आया है। फिर बाद में वो हमारे इसके ऊपर आया, पेपर के ऊपर, फिर वो बाद में प्रत्यक्ष में ऊपर आया। तो वैसे इनोवेटिव अभिनव कल्पना सोचने के लिए हमें योगा करें तो हम रिसर्च और बाकी चीजों में और बच्चों में ज्यादा करके इनोवेटिव आइडिया आके उनको मार्क्स में भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं और वो आगे चल के बहुत बड़े उनके उनके क्षेत्र में एक अभिनव कल्पना अलग कुछ तो इतिहास बना सकते हैं, जिसका उपयोग उनके कुटुंब को, खुद को और इस समाज और देश को भी हो सकता है। इसलिए योगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं ना कि चिंतन विचार्यम उयम ध्येयम संकल्प में ये वजह, यानी पहले चिंतन करता है आदमी, फिर बाद में उस पर सोचता है, फिर उसके बाद निर्णय होता है, फिर उसके बाद वो प्रत्यक्ष में आ जाता है। तो इसलिए मन पे काबू ये सबसे बड़ा, मन की मशागत ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि मन के अभी देखेंगे तो 80% डिसीज जो हमारे पास आते हैं तो वो बीमारी सब 80% मन के है, 10% खाली शरीर के है, और जो भी कुछ सामाजिक है तो वो 5% है, और आत्मा के भी हमारे 5%। तो इसलिए हमें तीनों या स्तरों का अच्छी तरीके से व्यायाम चाहिए और ये योगा में हो जाता है। तो अष्टांग योग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी में सबको सिखाने के लिए। इसलिए हमने और आगे चल के भी ये होने वाला है कि ये अष्टांग योग जो बच्चों में 5वीं से लेकर 10वीं तक थोड़ा थोड़ा उसको सिखाया जाए, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी आत्मचिंतन करता है। ये आत्मचिंतन में उसको समझ में आता है कि मैं वही ईश्वरी तत्व का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये अपने आप उसको समझ में आ जाता है। फिर बाद में आत्मचिंतन से उसको आत्मबोध भी हो जाता है, अगला स्टेप। तो आत्मबोध में क्या होता है कि खलुदम इदम ब्रह्म, यानी जैसे मैं अहम ब्रह्मास्मि उसी ईश्वरी तत्व का अंश हूँ, तो वैसे भी ये प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि और मनुष्य सृष्टि जो है उसी ईश्वरी तत्व का अंश है, गॉड्स एंड गॉड्स पार्टिकल। ये उसको खलुदम ब्रह्मम समझ में आ जाता है। तो ये फिर उसका नजर एक भाईचारे की तरह ये सब की तरफ बढ़ जाती है और ये परोपकारी वृत्ति उसमें डेवलप हो जाती है। जब वो आत्म चिंतन, आत्मशोध और आत्मबोध उसका हो जाता है तो फिर वो आत्म कल्याण करता है, और वो एक फिर भाईचारा बढ़ने के बाद वो फिर निस्वार्थ सेवा में जुट जाता है। तो फिर उसे बोलते हैं कि हमारे कर्मण्यवाद का फलिशु कदाचन, कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर। ये बोलने में सीधा है लेकिन इतना इजी है क्या? जिसको नॉलेज है उसको इजी है, क्योंकि आप कर्म करते गए तो ये सृष्टि का नियम है कि आप जो भी बोएंगे वही पाएंगे। तो ये निसर्ग का सिद्धांत है कि जो आप जो भी करेंगे वो बुमरैंग बोल के आपके पास आने वाला है। यानी अच्छा करो, नेकी कर दरिया में डाल, वैसे अच्छा करके छोड़ दीजिए, वो बराबर हमें ये सृष्टि शतपटी से वापस देती है। जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं लेकिन जल्दी से उसका हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जब पेड़ बनता है तो सहस्त्रपट्टी से उसको बार बार हमें ये निसर्ग देता है। तो वैसे ही अच्छा करो और छोड़ दो, ये जब हमें स्वयंभू लॉ निसर्ग का पता चलेगा तो हमें कर्मण्यवादी का फलिशु कदाचन पे आ जाएंगे। फिर उससे वो ऐसा संस्कारक्षम आदमी बनता है कि उससे विश्व कल्याण हो जाता है। तो वही विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए एक मिसाल बनता है। तो हमारी जो इंडियन कल्चर है, जो अध्यात्म शास्त्र है, कि ये सुसंस्कारी व्यक्ति एक समाज को देके उसको आत्म कल्याणी और विश्व कल्याणी बनाने का ये जो हमारा अष्टांग योग में ताकत है वो दुनिया में किसी नहीं है। इसलिए ये विश्व शांति निर्माण करने की ताकत हमारे अष्टांग योग में है। इतना ये बड़ा प्लेटफॉर्म ये जग के लिए हमारे संत वांग्मय ने उनको दिया है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने जब हमें ये दिया है, तो जब क्या बोलते हैं कि पतंजलि ऋषि का जब हम योगा का प्रार्थना बोलते हैं पहले, तो उसमें जो बोलते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्राणं जलिनामतोस्मि। उसका अर्थ क्या होता है कि योगाने चित्तस्य, योगाने चित्त यानी मन की ताकत आती है, उससे उसके रोग निकल के जाते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, यानी वही पतंजलि ऋषि ने
व्याकरण से जो अपनी भाषा है उसका शुद्धि किया है, और मलम शरीरश्च वैद्यकेन, उसी ने ही वैद्यक शास्त्र की निर्मिति करके शरीर के मल दोष बाहर निकाल के हमें आरोग्य दिया है। तो चरक जो हमारे महर्षि थे वही पतंजलि ऋषि थे, ऐसा किसी का मानना है। तो योपा करतम प्रवर मुनि नाम, जिसने ये जो प्रवर मुनि है तो पतंजलि नाम जीर्णाम तो उसमें पतंजलि ऋषि को प्रणाम करता हूँ, इसमें ये अर्थ है। तो ये अष्टांग योग जो है, तो अष्टांग योग में पहली जो स्थिति है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अवस्था जो पहली स्थिति है यम, उसमें क्या है कि इसमें ये बताया है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी इसमें यम में आता है तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय अब्रह्मश्च परिग्रह, यानी सत्य से तत्र अहिंसा, अहिंसा कायिक वाचिक मानसिक, जो भी बोल रहा है अहिंसा परमो धर्म, ऐसा उन्हें सिखाया गया है। ये पर्सनली डेवलपमेंट है सब, इनर जो गुण रहते हैं हमारे सबसे बढ़िया, वही हमारी संपत्ति है और उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। अहिंसा सत्य, यद भूतम हितम तत् सत्यम, इसको सत्य बोला है कि जो मनुष्य के लिए हितकारक वही सत्य है। समझो कोई चोर किसी आदमी के पीछे पड़े हुए है, हमने देखा है कि वो आदमी कहाँ छुप गया है, तो हम उसको सत्य नहीं बोल सकते कि वो वहां पे छुपा है, तो आएंगे उसको मारेंगे। तो उसी टाइम जो यद भूतम हितम तत् सत्यम, जो लोगों के लिए अच्छा है वही सत्य है, वही पुण्य है, तो वैसे उसको बोला है अहिंसा सत्य अस्तेय, यानी चोरी कर, यानी हमारी जो चीज नहीं है उसको हम छीन नहीं सकते, तो ये सिखाया है। सत्य अस्तेय अब्रह्मश्च परिग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, यानी ब्रह्मचर्य यानी कोई ऐसा एक ही चीज नहीं कि जो हमारे षड्रिपु है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ब्रह्मचारी बोले तो इन सभी षड्रिपुओं पे जिसका कंट्रोल है वही ब्रह्मचारी है। लेकिन काम ये इतना सबसे ज्यादा ये है कि वो कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता, उसके वजह से वो काम के ऊपर ज्यादा करे। लेकिन शास्त्र में अगर निसर्ग के नियम शास्त्र के नियम ये करके भी हमने संभोग किया स्त्री संग किया तो भी उसे ब्रह्मचारी में आ सकते हैं। फिर बाद में उसका अलग टॉपिक है। फिर बाद में लास्ट में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मश्च परिग्रह। अब परिग्रह इसका मतलब ये है कि अगर किसी समाज में जो इम्पोर्टेंट चीज है समाज धारणा के लिए, उसको अगर हम रोक के रखेंगे और फिर बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़े फिर उसको छोड़ के उसका ज्यादा मुनाफा हम लेते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। देखिए जब उन्होंने कब ये बात बोली, तो वैसे जैसे हमारे कुछ ये रहते हैं कि दलाल भाई कि वो कांदा या ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो संभाल के रखते हैं, और जब मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ता है तो फिर वो निकाल देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, उसको समाज को वेटेज देने जैसा होता है। तो ये जो गुण है वो हमें नैतिकता सिखाती है। फिर बाद में यम, यम होने के बाद नियम आता है। तो नियम जो है तो उसमें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। शौच यानी शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता, सभी से हम शुद्ध हो अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। शौच संतोष यानी संतोष यानी शरीर हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होना चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे बोलते थे ना हमारे पूर्वज कि ठेविले आनंदी तैसेची रावे सुखी असावे मनी असावे सुखी समाधान, तो हम निष्क्रिय बन जाएंगे ऐसा बोले तो ऐसा नहीं है कि अनंत चीजें आप करिए। कैसा है कि मैं भी कुछ भी चीज करता हूं तो ये मेरा नियोजन रहता है, मैं पंचप्राण अर्पण करके उसको हम करने की कोशिश ही करेंगे। लेकिन भगवंत का जो उस सृष्टि का जो निसर्ग का जो प्रयोजन है उसको भी हमें खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि क्यों, तो उसके आगे जो होने वाला हमें पता नहीं रहता, शायद हमारे लिए वो उतना अच्छा नहीं है, वहां जाके हमारा कुछ आगे चल के बहुत बुरा है बहुत ये होने वाला था, उसकी वजह से वो चीज हमें नहीं मिली। और हमें इसी ही चीज के लिए भगवान ने हमें इस शरीर के रूप से हमें अवतार कार्य इस सृष्टि के रंगभूमि पे भेजा है कि जो हमारा कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। ये थोड़ा संकेत सुनना चाहिए। जब ऐसी हमारी थिंकिंग होती है तो हमें डिप्रेशन या बाकी कुछ भी नहीं आता, इसलिए ज्यादा ये नहीं होता। शौच संतोष इसलिए संतोषी रहता है। शौच संतोष तप यानी किसी अच्छे चीज के लिए तपस्या करना, कि जैसे बुद्धदेव कि यहाँ एक शिष्य रहता था, वो बोलता था कि मैं दक्षिण में जाऊं क्या, तो बुद्धदेव बोलते कि वहां के लोग बहुत बुरे हैं, आपको वहां पे गालियां देंगे, तो बोलता है कि वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मारेंगे फिर आपका खून करेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा बोल के वो निकल के जाता है सब एक्सेप्ट करके। तो अच्छी चीजों के लिए तब, यानी
कुछ अच्छा होने के लिए जो स्टूडेंट रहते हैं वो स्टडी भी करते रहते हैं अपना, तो वो तप है एक अच्छी तरीके से। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यानी हर एक ने हमारे हमारे जो भी व्यवसाय है उसका दिन में कुछ ना कुछ टाइम उसका स्टडी करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। सीएमई, अलग अलग नमूने के ऐसे सेमिनार, अलग अलग नमूने के ऐसे जो व्याख्यान आज चल रहे हैं, तो उसका अपडेट करना चाहिए। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी लास्ट में है कि किसी एक ईश्वरी तत्व के सामने जो भी कुछ ये चल रहा है, तो ये कोई ना कोई उसको चला रहा है, ये सोच के कहीं पे तो हम हमारा अहंकार उसके सामने छोड़ के कहीं तो ईश्वर प्रणिधान ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको ये। और इतना याद रखें कि जो हमारी संस्कृति बोलती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है, बोला जाता है। उसी को कोई गॉड बोलता है, उसी को कोई अल्लाह बोलता है, उसी को कोई देव बोलता है, इसी को कोई और कुछ वाहेगुरु बोलता है। इसी से अलग अलग नाम से हम उसको पहचानते हैं। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्काराभ्याम केशवाम प्रति गच्छति, यानी आकाश से जो बारिश होती है वो बारिश अलग अलग जगह होती है, फिर वो नदी नाले में आती है, फिर नदी में आती है, फिर वो समुद्र को ही जाके मिलती है। तो वैसे ही अलग अलग किसी भी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को पूछते हैं तो वही इसी एक ही ईश्वरी तत्व को जाते हैं। तो हमारे इसमें बोला है कि न देवो विद्यते काष्टे पाषाणे न तृणमूले भावेशो विद्यते देव तस्मात् भाव ही पूज्य, यानी एक जगह बैठ के हम मेडिटेशन में उसी ईश्वरी तत्व का अंश करेंगे तो वो अपने जगह है हर सृष्टि में, यानी हरि दिशे जनी वनी मनी आत्म तत्वी, ऐसी अपनी दृष्टि बन जाती है कि हर जगह हमें अल्लाह या गॉड नजर आ जाता है। तो ये अगली स्थिति रहती। तो ये हुआ यम और नियम। देखिए अपनी संस्कृति कितनी महान थी कि यम में हमें पहले नैतिकता बताई है, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, समाज, कंट्री फर्स्ट। फिर बाद में यम में हमें नैतिकता बताए, फिर स्वार्थ, फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों से हमारा जो पाया है व्यक्तिमत्व विकास का वो बहुत अच्छी तरीके से बनता है। फिर बाद में जब हम योगा प्राणायाम करते हैं तो वो सच में उपयोगी पड़ता है। अगला थोड़ा फास्ट नहीं, लेकिन खाली योगा प्राणायाम करते, कुछ लोग कहते कि योगा कर रहे और बाहर जाने के बाद चाय लेने का, सिगरेट लेते बैठने का, अलग अलग करने का। योगा पैशन बोल के मत कीजिए, योगा अपने खुद के लिए कीजिए। तो जैसे बोलते ना कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त निद्रावबोध से योगा भवति दुःखापहा, यानी योगा खाली व्यायाम प्राणायाम करने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जगने की सही पद्धति है, ऐसे गुण धारण करके। तो इसमें क्या बोला कि युक्त आहार विहार से युक्त सात्विक आहार पोषण हमें लेना चाहिए। जो जो हमारा पोषण है, जो हमारा शेक है, ये पूरा सात्विक है। ये दूध से और वे प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन, और जो तीसरा है कि जो सोया प्रोटीन से बनाया हुआ रहता है। तो सोया प्रोटीन, सोयाबीन से 65 किलो सोयाबीन से 1 किलो आइसोमर अलग करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब अलग करने की वजह से ये हमें जो बोलते हैं ना उपवास में भी चलता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्यु कर्मसु, यानी योग्य व्यायाम भी हम कर सकते हैं। योग्य निद्रा बोध से, यानी योग्य निद्रा, ये अच्छा है। फिर बाद में वो योगा हमें अच्छी तरह से काम करता है। फिर बाद में जो पायरी आती है वो आसन की। आसन को बोलते हैं हम स्थिर सुखम आसन, यानी मनाची स्थिरता, सुख, शरीराची स्थिरता और मन की सुखता, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जिसकी वजह से ये सृष्टि के रंगभूमि पे हमें जो भी अपने कार्य करने का है, जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कर्तव्य, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य कर्मिति धर्म, तो ये सब हमें चीजें करने के लिए हमारा जो शरीर है वो वज्रा प्रमाणे स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर समझो मुझे पुणे जाने का है और मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, बीच में बीमार पड़ी तो मैं इच्छित स्थल को पहुंच नहीं सकता। वैसे ये भगवान ने दिए वाला हमारा शरीर अगर इच्छित अच्छा नहीं हम रखेंगे तो हमारे जो भी कर्तव्य है, जो भी हमारे पुरुषार्थ है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोलते हैं कि मानसाने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करे, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश होगा। तो इसलिए हमें शरीर की तरफ अच्छा मजबूत करना चाहिए। तो ये सब बाह्य रंग साधना होगी। फिर बाद में हमारी संस्कृति बाह्य रंग से हमें अंतर रंग की तरफ भेजती है। फिर अभी मन पे जाने, तो मन को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं। जैसे हम गधे को खींचते तो वो अपने को उधर खींचता है, तो फिर क्या करते हैं कि उसको अगर कोई गाजर दिखाएंगे, खाने के लिए दिखाएंगे, तो अपने आप अपने पीछे आ जाता है। तो वैसे मन को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले तो ओंकार या सांस पे ध्यान रख के वो मन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, यानी सुताऊं स्वर्ग गाठ।
यानी सुताओं स्वर्ग गांठना, उसके वजह से एक छोटी स्टोरी जो ऐसी है कि एक राजा रहता है, वो सबको मृत्यु दंड देने के लिए क्या करता है कि बड़ा ग्राउंड रहता है और वो ग्राउंड में एक गुंज मनोरा ऐसा खड़ा किया रहता है, वो आदमी की उसके ऊपर रख देता है, वो अन्न या पानी की वजह से वो वहां पे मर जाता है। तो एक बार किसी को ऐसे ही दंड दिया गया और वो ऊपर था, तो सब देखते रह गए और फिर निकल गए। लेकिन उसकी भार्या जो पत्नी थी, वहां पे आके वो बोलने लगे कि स्वामी मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि आप क्या करो, एक रेशमी दोरा लाओ, एक सोनकीड़ा जो रहता है कीड़ा है वो लाओ, और फिर बाद में एक अपना दोरा, फिर बाद में सुतड़ी और एक बड़ी सोल ऐसे लेके आओ। वो बोलती ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं आपकी आखिरी इच्छा समझ के मैं पूरी करती हूँ। वो लाती है, फिर वो बोलता है कि वो जो सोनकीड़ा है बड़ा, उसके पैर को रेशमी धागा बांध दो और मेरी तरफ वो मनोरे की तरफ छोड़ दो। फिर वो कीड़ा धीरे 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 ऊपर चलते जाता है, वो रेशमी दोरा रहता है। फिर ऊपर आने के बाद वो कीड़े को पकड़ता है, वो दोरा पकड़ता है, उसको बोलता है कि वो दूसरा दोरा उसका जो छोटा है, जो सिलाई का समझो, वो बांधो। फिर वो खींच लेता है, उसको पकड़ता है, फिर उससे वो सुतड़ी, फिर वो खींच लेता है, फिर दूसरा जो बड़ा सोल रहता है वो पकड़ता है, ऊपर वो बांध देता है, उससे नीचे आके बच जाता है। तो वैसे ही हम सुताऊं स्वर्ग गांठने, तो उससे बोलते हैं कि हम सांस पे ध्यान रख के हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे किसी निखारे के ऊपर अगर ये राख अगर चढ़ जाए, तो उसके ऊपर की राख फूंकने के बाद जैसे वो तेजस्वी बन जाती है, तो वैसे ही हमारे आत्मज्योत तेजस्वी बन जाते हैं। और जो हमारे आत्मे की जो दैवी गुण जो मैंने बोला था, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये उसको उजालापन मिलता है। और ये प्राणायाम, प्राण का दीर्घीकरण हम करते हैं, तो हमें ज्यादा लंबी सुख शांतिपूर्वक आयुष्य हमें मिल जाता है। कि जैसे योग शास्त्र में बताया है कि हर कोई व्यक्ति हर एक प्राण लेके जन्म लेता है, उसके प्राण खत्म हो गए, सांस खत्म हो गई या हृदय की धड़कनें खत्म हो गई, कि उसका जीवन क्रम कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो और छोड़ते हैं, ये नॉर्मली 4 सेकंड में करते हैं, लेकिन और 1 मिनट में 16, और 1 घंटे में 1060 वगैरह ऐसे लेते हैं, और फिर पूरे दिन में 21,400 ऐसा कुछ तो सांस होते हैं। लेकिन जब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से प्राणायाम योगा करते हैं, तो एक बाजू में सांस लेते हैं 8 बनने तक रोकते हैं, और दूसरी बाजू से सांस छोड़ते 16 कहने तक, फिर बाह्य कुंभक 2 सेकंड का, फिर बाद में अंदर सांस लेंगे 8, रुकेंगे 8, 16 को बाहर छोड़ेंगे। जब ये आवर्तन पूरा होता है तो 60 सेकंड में एक आवर्तन पूरा होता है, 1 मिनट में एक सांस। तो वैसे ही दिन क्रम में अपना योगी ये ऐसे सांस बढ़ाते जाता है, फिर हफ्ते में 60, 1 घंटे में 60 सांस, और पूरे दिन में कुछ तो 1,000 के ऊपर सांस होते हैं। और 21,000 माइनस 1,000 यानी कितने सांस बचते हैं अपने, तो उतना दिन अपना लाइफ बढ़ता है, इसलिए वो इतना ज्यादा दिन जीते हैं। कि इसका उदाहरण के लिए मैं 2 चीज बताऊं, एक चीज बताऊंगा कि जिसको जैसे कासव कछुआ, और दूसरा है अपना डॉगी कुत्ता, कि जैसे कुत्ता लागते रहता है, और दूसरा जो ये है कछुआ, वो क्या करता है, पानी के बाहर आता है, एक बार सांस लेता है और पानी में डुबकी मार के आधा 1 घंटा अंदर जाके बैठता है, तो कुंभक करता है। तो उसकी वजह से जो कछुआ है वो 500,000 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन कुत्ता 12 साल से लेके 15 साल 17 साल में वो अपने खत्म हो जाता है। तो वैसे प्राणायाम हमें सीख के प्राणायाम के ऊपर हमें ज्यादा ज्यादा बाद में ध्यान देना चाहिए। फिर जो अगला चरण आता है, अभी हमने मन पे सांस को पकड़ के मन पे कंट्रोल किया धीरे से अंदर, फिर बाद में है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करते हैं हम कि मन को कंट्रोल करने के बाद उसको जो पंच ज्ञानेंद्रिय के विषय में वो जो गुंतलेला असतो, यानी उसके पीछे भागते रहता है, वो पंच ज्ञानेंद्रिय के पीछे, आंखों के पीछे भागता है दृश्य अच्छे दिखने के लिए, जबान के पीछे भागता है, 6 इंच जबान पूरे 6 फीट अपने शरीर को कुछ भी खा के बीमार पड़ती है तो उसके पीछे भागता है, अच्छे स्पर्श के लिए भागता है, अच्छा सुनने के लिए भागता है, तो उस इंद्रियों के जुनून से उसको निकाल देता है कंट्रोल प्राप्त होने के बाद मन को। प्रत्याहार में जैसे कछुआ अपने पूरे जो अंग है वो अंदर खींच लेता है, वैसे ये जो है वो अपना मन ये पंच ज्ञानेंद्रियों के जुनून से या उसके विषय वासना में अटके वाला उसको छोड़ा देता। फिर बाद में प्रत्याहार से लेके धारणा, धारणा पे हम जाते हैं, तो अभी छोड़े वाला मन तो चुप नहीं बैठने वाला, तो उसको कोई टारगेट देने की कोशिश करते हैं। जैसे योगी ओम ये सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, कोई स्टूडेंट रहता है तो वो मुझे कोई अच्छा केमिस्ट बनना है, अच्छा एक पुलिस बनना है, अच्छा शिक्षक बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा समाज सेवक बनना है, अच्छा व्यापारी बनना है,
जो भी उसका ध्येय है, टारगेट है, उसी तरह वो ध्यान देता है। तो पूरी कायनात, लॉ जो बोलते हैं ना उसे कि अट्रैक्शन, उसकी वजह से पूरी कायनात उसको मदद करती है वो करने के लिए। क्यों? तो वो उसी ईश्वरीय तत्वों का अंश रहने की वजह से वो ज्यादा जो सोचता है वो तथास्तु बोल के हमारा जो ये सृष्टि है उसे दे देती है। तो वो उसी की तरफ बढ़ने चालू हो जाता है, उसमें धारणा बोलते हैं। ये धारणा होने के बाद वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तब जब ध्यान में क्या होता है कि पूरा उसका बाहर का छूट के उसी के ध्येय के ऊपर उसका पूरा कंसंट्रेशन होकर उसमें वो समर्पित हो जाता है। जिस चीज का ध्यान हम करते हैं, जैसे पानी जो भी पात्र में डालते हैं तो उसी का आकार उसे प्राप्त हो जाता है, वैसे ही मन जिस चीज का हम सोचते हैं उसी रूप में हम पूरा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ध्यान ऐसा है कि कोई एक तेल यहाँ से दूसरे इसमें डालते हैं तो उसका जो प्रवाह एक जगह होता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जैसे प्रवाह हमारे शरीर में होने के बाद जैसे बल्ब लगता है, बाहर ट्यूब लगती है, वैसे ही हमारा शरीर या दिमाग में पूरा प्रकाश निर्माण हो जाता है। वो एक अलग इसमें चला जाता है पूरा, जिसके ऊपर उसका मन का जो वादळ है वो बाहर का वो स्थिर हो जाता है और उसका मन एकाग्र, शांत, चैतन्य युक्त उसका बन जाता है और वो तल्लीन हो जाता है उसी की अवस्था में। उसे बाहर के दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो वो अंतर्मुख बन जाता है। यानी बाह्यरंग साधना, अंतरंग साधना और आत्मिक साधना ध्यान से आगे। जो भी अभी ध्यान ये पूरा होने के बाद समाधि अवस्था में वो प्राप्त हो जाता है। जैसे अर्जुन ध्यान के ऊपर बोलता है कि मुझे क्या दिखते है, तो बाकी के लोग बोलते थे कि मुझे पेड़ दिखता है, मुझे आप दिख रहे हो, मुझे सब दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन बोलता है कि मुझे उस पेड़ के ऊपर एक घरटा है, घरटे में एक पक्षी है, पक्षी की मुझे खाली आंख ही दिख रही है। ऐसी एकाग्रता जब साधते हैं तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ऐसे एकाग्रता से ही आप इतिहास बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये अष्टांग योग से वही उसके एकाग्रता प्राप्त करता है और उसको हासिल करने के लिए ट्राई करता है और समाधि अवस्था में वो उसे हासिल करके रहता है और उसके ऊपर जय प्राप्त कर देता है। समाधि में अपना आत्म तत्व उस परमात्मा तत्व में पूरा विलीन हो जाता है। तो हमारे ऊपर जो हमारे आत्म ज्योति के ऊपर जो भी मल विक्षेप आवरण जो भी कुछ आए हैं तो वो उस परमात्मा के अग्नि में जल के नष्ट हो जाते हैं। पूरे शरीर को हमारे इसमें से जो भी है ज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये निकल के जाते हैं और हम तेजस्वी बन जाते हैं जो हमारे आत्मा और दैविक गुण से। और जब हम किसी का भी हमारा ऑरा जो रहता है वो एक दिव्य गुणों से भरपूर हो जाता है। हम किसी के सामने जाते हैं, किसको हाथ लगाते हैं तो उसमें भी वो चैतन्य और ऊर्जा निर्माण हो जाती है और वो खाली हमारे देखने से भी उसके सिद्धि प्राप्त होकर उसको अच्छी तरीके से उसके जीवन में सुख शांति समाधान आता है। तो ऐसे ही अष्टांग योग की स्थिति है तो जिसमें आदमी आत्मचिंतन, आत्मशोध, आत्मबोध, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए बनता है। इसलिए ये हमारा योग खाली हमारे लिए नहीं तो पूरे सृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मेरा देश महान जो हम बोलते हैं तो इसी के लिए बोलते हैं हमारा देश महान, खाली बाकी चीजों से नहीं है। ये जो संत वांग्मय है ये पूरे इसलिए हमारी जो संस्कृति है ये विश्व गुरु है, जो हमारी संस्कृति है विश्व वंद्य है और वही मानव कल्याण और विश्व शांति का मोक्ष का द्वार है। जो धावपट्टी मोक्ष की है वो हमारे ही संस्कृति से निकलती है। बाकी किसी के संस्कृति में ये मोक्ष प्राप्ति या अंतिम सत्य में लीन होना या इस जीवन मरने के चक्र से बाहर जाने के लिए दूसरा कोई ही ये नहीं है। कि इसमें हमें सिखाया जाता है कि हम क्या विषय प्रयोजन समझाया जाता है कि हम कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसका मेरा संबंध क्या है, इस सृष्टि पे अवतार मेरा क्यों हुआ है और मैं कैसा जीना चाहिए। ये सब शोध लगाने के कार्य जो विषय प्रयोजन है वो समझाते हैं। ये सूक्ष्म और बारीक विचार करने के बाद हम काल गति को भी आगे चल के हर एक के तपश्चर्या के ऊपर, साधना के ऊपर डिपेंड रहे और उसके ऊपर हम इस काल गति को भी, चक्र को भी पहचान सकते हैं। इसलिए योगी आगे का भी देख सकते थे, पीछे का भी देख सकते थे, उड़ियान बन बांध के आकाश में खेचरी मुद्रा में भ्रमण भी कर सकते थे और मन से हर किसी ग्रह पे, हर किसी जगह पे जाके वो अपना खुद का ये कर सकते हैं। तो इसीलिए ये षड्रिपु से, संसार से मुक्त होके हमें कुछ देर तक उसके साथ अगर लीन हो गए तो बोलते ना कि हमारे क्षणिक अनुसंधान करी कोटि किल्मिशांचे दहन। ये क्यों करना चाहिए? तो जैसे हम बोलते हैं कि लास्ट के मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, तो इसे ये कहना चाहिए कि एक सपोला और नेवला इसका युद्ध चलता रहता है।
मुंगूस और सांप का घनघोर। तो क्या होता है, तो सांप एक बहुत बड़ा सांप है, जैसे ये भवसागर है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कच्चा मडका अगर रहेगा मट्टी का और वो पानी में डाल दे तो पूरा मडका उसमें पानी में निगल के जाता है, लेकिन अच्छी तरह से उसको अग्नि में सेक के उसको अच्छा एक पात्र बनाया जाए तो वो मडके में पानी डाले तो भी कुछ नहीं होता। वैसे योग प्राणायाम मेडिटेशन और हमारे वर्कआउट से हमारा शरीर इतना अच्छा पकता है कि ये संसार के भवसागर में वो बह के चला नहीं जाता। तो वैसे ही ये क्या होता है कि मुंगूस यानी हम, और ये कालो रूपी जो सांप है, तो वो क्या करता है कि शेडो रूपी का हमें डंक मारते रहते हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर से हमारे नए नए बीमारी शुरू हो जाती है। तो लेकिन मुंगूस क्या करता है कि जब सांप काटता है तो जंगल में चला जाता है, वहां पे कुछ तो जैसे बोलते हैं ना कि बाम्बू के वृक्ष रहते हैं, उसमें चला जाता है, वो कुछ तो खा के फिर वापस आ जाता है, फिर वो नेवले से लड़ता है, फिर बाद में वहां पे जाता है, फिर वो करता है, लेकिन सांप वहीं पे डट के रहता है। तो क्या होता है कि आखिरी बार जब वो अंदर से जाके आता है तो उसे एनर्जी आती है, फिर वो सांप से लड़ता है, लेकिन सांप उसी जगह रहता है। तो बाद में सांप बड़ा रह के भी वो थक के अपना कोलैप्स हो जाता है, लेकिन नेवला जीत जाता है। वैसे भी हम बीच बीच में दिन में 3 4 5 टाइम अगर हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, तो उसी परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद हमें रिचार्ज होता है हम। तो इसीलिए ये भवसागर की जो भी हम पे विकृति है हम पे असर नहीं करते और हम जीत जाते हैं और हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो इसलिए हमें ये दिन में 5 टाइम प्राणायाम थोड़ा बहुत करो, ऐसे हमें बोला है। उसी का ही संदर्भ लेके दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ो, ऐसे ही बोला गया। ये सभी एक ही रूप है, क्योंकि सुबह में एक बार गाड़ी शुरू करेंगे और रात तक दौड़ाएंगे तो उसका इंजन काम निकल सकता है गर्मी की वजह से, लेकिन ऐसे बीच बीच में रोक के हम इंजन थोड़ा ठंडा करेंगे, मन को शांति देंगे, ताकत देंगे, तो आगे का काम हमें अच्छी तरीके से फिट एंड फाइन करके रह सकते हैं। तो ये योगा का है जो भी मुझे आज समझ में आया, जितना हो सके मैंने कोई नोट्स नहीं निकाले थे, लेकिन योगा के बारे में हम या कुछ भी बारे में मुझे सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक सेशन कुछ लेने के लिए बोलिए तो मैं उसके ऊपर ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा किताबें पढ़ा है आपके सामने, हम मैं बोल सकता हूँ। तो थैंक यू, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो ये अष्टांग योग हमें सिखाना जरूरी है, सीखना, उसकी वजह से हम परोपकारी बनते हैं। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि हमारे संत वाङ्मय में हमें बोला है कि हमारा शरीर परोपकार के लिए, परोपकारमिदं शरीरम, चिंतन, ईश्वर चिंतन के लिए मन है, और ज्ञान परोपकारिदं शरीरम ईश्चिंतनार्थम विदरा विवेकार्थम इदम बुद्धि, विवेक जो निर्माण होना, यही संत वाङ्मय पढ़ के हमें विवेक निर्माण होता है, उससे वैराग्य आता है, उससे हमें षट संपत्ति शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान मिलते हैं, फिर बाद में मोक्ष उसी से ही मिलता है। तो वही, और ज्ञानार्थम जो, और ज्ञान जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है ज्ञान, पैसा ये तो जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। साध्य प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानी बनना चाहिए और उसी ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त मिल सकती है। तो इतना बड़ा और विशाल विचार हमारे संस्कृति में पूरे जग के लिए दालन खुला है। इसलिए योगा का महत्व रहने की वजह से उसे इंटरनेशनल योगा डे में समर्पित किया है। अभी तो योगा बोले तो खाली लोग प्राणायाम और आसन समझते हैं, लेकिन ये अष्टांग योग जब जब इम्प्लीमेंटेशन होगा पूरा इंटरनेशनल लेवल में, पूरे वर्ल्ड में, तभी ये वर्ल्ड तीसरे महायुद्ध से बच सकता है और मानव को विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए योगा सही साबित हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू, मुझे बोलने की संधि आपने दी। अच्छे सर। यस यस यस, आनंद सर जब बोलते हैं तब ज्ञान का भंडार अपने सामने खुला होता है, और सही में विज्ञान और अध्यात्म हरदम एक कोऑर्डिनेशन करके आनंद सर बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी आज जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ उपलब्ध है, यहाँ उपस्थित है, तो सभी की यही धारणा है और उनको अच्छी तरह से अष्टांग योग समझ में आ गया है। तो और टू हर्षित सर। यस, रियली रियली अमेजिंग। बहुत ही सरल भाषा में आनंद सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, हम एक्चुअली मैं कहूँगा बताया नहीं है, हमें समझाया है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में धारणाएं रहती है अलग अलग. फक्त हात पायांची हालचाल म्हणजे योगा असं आपण समजतो. त्याच्यातून आपल्याला खूपच नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या असतील. खरोखर थँक्यू सो मच आनंद सर. आणि अगेन ऍज आय सेड की उद्या आपण आपला रेग्युलर कॉलच्या ऐवजी एका वेगळी लिंक आपल्याला मिळणार आहे. 99% ती 7 वाजेचीच असणार आहे. उद्या इंटरनॅशनल वर्ल्ड योगा डे आहे
सो डेफिनेटली सगळ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येत आपल्याला उद्या जॉईन व्हायचं आहे. ती लिंक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे. आपलं जे मिशन आहे मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर अँड हॅपियर, याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घ्यायचं आहे. सो येस, उद्या भेटूयात एका नवीन प्लॅटफॉर्मवर. सी यू, हॅव अ लवली डे, बाय बाय. आज कोणाचा बर्थडे आहे का? बर्थडे असेल, वाढदिवस असेल, अॅनिव्हर्सरी असेल तर हँड रेज करा नक्की. आपण सेलिब्रेट करूया कॉल. कोणाला काही प्रश्न असतील तरी विचारू शकतात. किसी के कोई क्वेश्चन रहे तो भी आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे सुधीर सर है, हर्षद सर है, मैं हूं. हम आपके क्वेश्चन के उत्तर देने की कोशिश करेंगे. शायद किसी का क्वेश्चन नहीं रहेगा, यही बहुत ज्यादा हुआ चुका है. वो डाइजेस्ट करते रहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरा देश महान ये इसलिए है क्या, ये सोचते बैठेंगे कि आज उनको कुछ नया दालन खुल चुका है. यस, एक्चुअली रियली जो चैट बॉक्स में रिएक्शंस आ रहे हैं, अमेजिंग, एक्सेलेंट, वो सच में है. और कुछ लोग तो निशब्द हो चुके हैं. तो बिल्कुल थैंक यू सो मच वंस अगेन. सी यू टुमारो मॉर्निंग. ओके, बाय.